हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो है बुजुर्गों में मूत्राशय संबंधी समस्याओं का प्रबंधन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में कई बदलाव आते हैं और मूत्र प्रणाली भी इन बदलावों से अछूती नहीं रहती। मूत्र पथ संक्रमण, मूत्र असंयम और क्रोनिक किडनी रोग जैसी समस्याएं बुजुर्गों में आम हैं और ये उनकी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इन समस्याओं को प्रबंधित करने और रोकने के कई तरीके हैं। इस वीडियो में हम मूत्राशय और गुर्दों की कार्यप्रणाली को समझेंगे, बुजुर्गों में होने वाली सामान्य समस्याओं के कारणों पर चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि इन समस्याओं को कैसे रोका या प्रबंधित किया जा सकता है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यह जानकारी आपके या आपके प्रियजनों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। मूत्र त्याग की प्रक्रिया को समझना, मूत्राशय और गुर्दे कैसे काम करते हैं। मूत्र प्रणाली हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मूत्राशय की भूमिका। मूत्राशय एक थैली जैसा अंग है जो मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। इसमें कई नसें होती हैं जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलकर काम करती हैं। मस्तिष्क का नियंत्रण। जब मूत्राशय भरता है तो यह संदेश मेरुरज्जु के माध्यम से मस्तिष्क में मूत्र त्याग केंद्र तक जाता है। मस्तिष्क यह तय करता है कि मूत्र त्याग का सही समय कब है, जो सामाजिक और व्यवहारिक कारकों पर निर्भर करता है। मूत्र त्याग का समन्वय। मूत्र त्याग दो मुख्य क्रियाओं का परिणाम है। 1. मूत्राशय की मांसपेशियों का संकुचन। 2. मूत्रमार्ग स्फिंक्टर्स वाल्व का शिथिल होना। जब मूत्राशय भरता है तो कुछ नसें मूत्राशय की दीवार को फैलने और शिथिल होने का संदेश देती हैं, जबकि मूत्रमार्ग स्फिंक्टर्स को बंद रखती है। जब मूत्र त्याग का समय आता है तो दूसरी नसें मूत्राशय को संकुचित करती हैं और स्फिंक्टर्स को खोलती है, जिससे मूत्र बाहर निकलता है। मूत्र त्याग के लिए आवश्यक कारक। मूत्र त्याग को नियंत्रित करने के लिए कई चीजें जरूरी हैं। संज्ञानात्मक क्षमता। व्यक्ति को यह समझने की जरूरत है कि मूत्राशय भरा है और मूत्र त्याग को कुछ देर रोकना है। गतिशीलता। शौचालय तक पहुंचने के लिए पर्याप्त शारीरिक क्षमता होनी चाहिए। हस्त निपुणता। कपड़े उतारने और शौचालय का उपयोग करने के लिए हाथों की निपुणता जरूरी है। प्रेरणा और इच्छा। मूत्र त्याग के लिए व्यक्ति को प्रेरित होना चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ इनमें से कुछ कारक कमजोर हो सकते हैं, जिसके कारण मूत्र संबंधी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। बुजुर्गों में मूत्र संबंधी समस्याओं के कारण मूत्रपथ संक्रमण यूटीआई। मूत्रपथ संक्रमण तब होता है जब मूत्राशय में बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, खासकर जब मूत्र लंबे समय तक रुका रहता है। यह बुजुर्गों में बहुत आम है। लक्षण। मूत्र करते समय दर्द या जलन। बार बार मूत्र त्याग की जरूरत। मूत्र का गहरा रंग, दुर्गंध या धुंधलापन। गंभीर स्थिति। अगर संक्रमण गुर्दों तक फैलता है तो लक्षण और गंभीर हो सकते हैं, जैसे पीठ के निचले हिस्से या पसलियों के नीचे दर्द, तेज बुखार और ठंड लगना। रोकथाम और प्रबंधन। नियमित रूप से मूत्र त्याग करें। मूत्र को लंबे समय तक रोकने से बचें। पर्याप्त पानी पिएं ताकि मूत्राशय साफ रहे। व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें। 2. उम्र बढ़ने के कारण होने वाले बदलाव। उम्र बढ़ने के साथ मूत्र प्रणाली में कई प्राकृतिक बदलाव होते हैं। गुर्दों की कार्यक्षमता में कमी। गुर्दों के ऊतक पतले हो जाते हैं और उनकी छनन इकाइयां नेफ्रॉन कम हो जाती हैं। रक्त वाहिकाओं का सख्त होना। गुर्दों को रक्त आपूर्ति करने वाली वाहिकाएं सख्त हो सकती हैं, जिससे छनन प्रक्रिया धीमी पड़ती है। मूत्राशय की दीवार में बदलाव। मूत्राशय की दीवार सख्त और कम लचीली हो जाती है, जिससे इसकी मूत्र धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। मूत्रमार्ग में रुकावट। पुरुषों में बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्रमार्ग पर दबाव डाल सकती है। महिलाओं में पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों का कमजोर होना या योनि में ढीलापन, प्रोलैप्स, मूत्र असंयम का कारण बन सकता है। रजोनिवृत्ति के प्रभाव।
महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद योनि में सूखापन और मूत्राशय की दीवार का पतला होना मूत्र संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है। 3. मूत्र असंयम। मूत्र असंयम का मतलब है मूत्राशय पर नियंत्रण खो देना। यह बुजुर्गों में बहुत आम है, लेकिन इसे उम्र बढ़ने का स्वाभाविक हिस्सा नहीं मानना चाहिए। कारण मूत्राशय की मूत्र धारण करने की क्षमता में कमी, अनैच्छिक मूत्राशय संकुचन में वृद्धि, मूत्र त्याग में देरी करने की क्षमता में कमी। प्रबंधन मूत्र असंयम को व्यवहारिक हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है, जैसे मूत्र त्याग का समय निश्चित करना, पेल्विक फ्लोर व्यायाम केगेल्स, तरल पदार्थ के सेवन को नियंत्रित करना। 4. क्रोनिक किडनी रोग। गुर्दे हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालते हैं। साथ ही ये रक्तचाप, हड्डियों का स्वास्थ्य और हीमोग्लोबिन के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। क्रोनिक किडनी रोग के कारण मधुमेह और उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, धूम्रपान, गुर्दों की असामान्य संरचना, प्रभाव, रक्त को छानने में असमर्थता, विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों का संचय, गुर्दे की विफलता जिसके लिए डायलिसिस की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर इन समस्याओं का इलाज न किया जाए तो क्या होगा? मूत्राशय और गुर्दों की समस्याओं को अनदेखा करना गंभीर परिणाम दे सकता है। गुर्दों की स्थायी क्षति। गुर्दे एक बार क्षतिग्रस्त होने पर ठीक नहीं हो सकते। डायलिसिस पर निर्भरता। गुर्दे की विफलता के लिए डायलिसिस एकमात्र विकल्प हो सकता है, जो महंगा और असुविधाजनक है। जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव। मूत्र असंयम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, जिससे शर्मिंदगी, अलगाव और अवसाद हो सकता है। खतरे के संकेत। आपको इन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मूत्र का रंग बदलना, धुंधला, पीला या खून युक्त। मूत्र में दुर्गंध, बार बार मूत्र संक्रमण, रात में बार बार मूत्र त्याग, नॉक्टूरिया। मूत्र प्रवाह में बदलाव, बिना कारण वजन कम होना, उच्च रक्तचाप या अनियंत्रित मधुमेह। मूत्राशय और गुर्दों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय। 1. व्यवहारिक परिवर्तन। मूत्र डायरी रखें। हर बार मूत्र त्याग का समय, मात्रा और तरल पदार्थ का प्रकार नोट करें। यह आपको पैटर्न समझने और असंयम को कम करने में मदद करेगा। निश्चित समय पर मूत्र त्याग। नियमित अंतराल पर शौचालय जाएं, भले ही आपको जरूरत न हो। रिमाइंडर सेट करें। अलार्म या रिमाइंडर का उपयोग करें ताकि आप समय पर मूत्र त्याग करें। 2. मूत्राशय प्रशिक्षण। मूत्राशय प्रशिक्षण उन लोगों के लिए उपयोगी है जो बार बार मूत्र त्याग या तीव्र वेग से परेशान हैं। तरीके। ओ पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए केगेल्स व्यायाम करें। ओ मूत्र त्याग को कुछ देर टालने के लिए ध्यान भटकाने की तकनीक अपनाएं। 3. पेल्विक फ्लोर व्यायाम केगेल्स। ये व्यायाम तनाव, तीव्र वेग या मिश्रित असंयम के लिए उपयोगी है। कैसे करें? ओ पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों को 5-10 सेकंड तक संकुचित करें, फिर शिथिल करें। ओ इसे दिन में 10-15 बार दोहराएं। नियमित अभ्यास से मूत्राशय पर नियंत्रण बढ़ सकता है। 4. जीवन शैली में बदलाव। तरल पदार्थ का सेवन। वो बहुत अधिक तरल पदार्थ पीने से मूत्राशय पर दबाव पड़ सकता है। वो बहुत कम पानी पीने से निर्जलीकरण हो सकता है। संतुलन बनाए रखें। वो कैफीन और शराब से बचें, क्योंकि ये मूत्रवर्धक हैं और मूत्राशय में जलन पैदा कर सकते हैं। वजन प्रबंधन। मोटापा मूत्र असंयम के जोखिम को बढ़ाता है। स्वस्थ आहार और व्यायाम से वजन नियंत्रित करें। 5. सहरुग्णताओं का प्रबंधन। मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से डॉक्टर से परामर्श करें। ये बीमारियां गुर्दों की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। 6. नियमित स्वास्थ्य जांच। नियमित जांच से मूत्राशय और गुर्दों की समस्याओं का जल्दी पता चल सकता है। रक्तचाप, मधुमेह और गुर्दों की कार्यक्षमता की जांच करवाएं। दोस्तों, मूत्राशय और गुर्दों का स्वास्थ्य बनाए रखना बेहद जरूरी है। छोटे छोटे बदलाव जैसे नियमित मूत्र त्याग, स्वस्थ जीवन शैली और नियमित स्वास्थ्य जांच इन समस्याओं को रोकने या प्रबंधित करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
अगर आपको या आपके किसी प्रियजन को मूत्र संबंधी समस्याएं हैं तो शर्मिंदगी छोड़कर डॉक्टर से संपर्क करें। समय पर इलाज और सही जानकारी आपके जीवन को और बेहतर बना सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आप इस विषय पर और क्या जानना चाहेंगे। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।